हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो भाई साहब, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम गेंट आए हुए हैं। गेंट में रात को एक हॉस्टल में रुके, बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, अभी आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा। तो भाई साहब, आज हमने सोचा कि गेंट में रात को रुकने के बाद, यानी हॉस्टल में रुकने के बाद, आज सोचा कि छुट्टी के दिन है तो क्यों ना जो बहुत फेमस अट्रैक्शंस हैं गेंट की, वो आपको दिखाई जाए। तो भाई साहब, अब हम आए हुए हैं कैसल ऑफ काउंट्स में। जो गेंट पे आप सर्च करोगे तो सबसे पॉपुलर लोकेशन है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कासल है, कासल ऑफ दी काउंट्स। बेसिकली लिटरली अगर इसको प्रोनाउंशिएट करें तो भाई पत्थरों का किला बना हुआ है। और भाई साहब, इसकी कहानी ये है कि भाई ये है ऑलमोस्ट 1000 सेंचुरी, 1100 के आसपास का बना हुआ है। तो जैसे कि किले बनते हैं, पहले राजाओं के लिए थे, पहले प्रिंसेस के लिए थे, उसके बाद धीरे धीरे इसकी हिस्ट्री चेंज होती रही। तो भाई साहब, एक प्रिंस था, उसने इसको जेल में यानी प्रिजन में भी कन्वर्ट कर दिया। भाई साहब, बहुत यहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता था। उसके बाद इसको एक कॉटन फैक्ट्री में भी कन्वर्ट किया गया। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली एक म्यूजियम के तौर पे इसको बना दिया है। बेसिकली ये टिपिकली गेंट का एक वो आर्किटेक्चर है ना, यानी ये व्यू देता है कि जो मिडिवियल और जो मॉडर्न स्टेज है, यानी उसको शो करता है। ये देखिए, मिडिवियल आर्किटेक्चर है और ये सब देखिए मॉडर्न, यानी ट्रैम जा रही है, ये सारी बिल्डिंग्स है, कुछ तो ऑफ कोर्स इसमें पुरानी है। तो ये एक व्यू देता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिडिवियल एंड द मॉडर्न स्टेजेस। टाइम मिलेगा तो म्यूजियम में जाएंगे, लेकिन म्यूजियम में जाने का एक ये वो रहता है कि भाई टाइम काफ़ी लगा देते हैं। और ये देखिए टिपिकल टूरिस्ट भाई साहब ट्रैम के रास्ते पे चल रहे हैं। भाई साहब, इस पे आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। लेकिन क्या है कि शायद कॉबल्ड स्ट्रीट है ना, ये देखिए, तो शायद चलने में या ट्रॉली वगैरह को खिसकाने में जोर पड़ता है। तो एनीवे, बहुत ज़बरदस्त दिन है। तो आज गेंट के ट्रिप की शुरुआत करते हैं और चलिए देखते हैं आज गेंट में क्या क्या मिलता है। ये आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि ये मतलब बिल्डिंगों के बीच में घिरा हुआ है भाई। ये अगर आप सिर्फ इतना देखोगे ना, देखो, अगर इतना देखो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ना, उधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, यानी आपको एक 360 डिग्री व्यू देता हूँ। देखिए, इधर बिल्डिंग है, ये ट्रैम का रास्ता है, उधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है। तो मतलब बीचों बीच में घिरा हुआ है, मतलब जो कि बिल्कुल सिटी के भी बीच में है। तो एनीवे, इसके सामने की तरफ चलते हैं। बट ये इसका व्यू यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। स्ट्रीट है भाई साहब, देख के क्रॉस करते हैं, इसके सामने की तरफ जाने के लिए ट्राई करते हैं। ओ भाई, और इसका एक्चुअल नाम है, टेक्निकल नाम ये ग्रेवनस्टीन। हो भाई, बहुत बहुत पुराना है एकदम, ऐसे लुक दे रहा है। वो लकड़ी की जो छत है वो, ओ भाई साहब, ज़बरदस्त। और ये देखिए, जैसे किले में रहता है ना, छोटी सी जगह है। अब यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कल को प्रोटेक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह लगाएं तो यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। और ये है इसका एंट्रेंस। एडमिशन प्राइस है इसका 13 यूरो। ये सही है, अगर आप यहीं रहते हो तो उनके लिए सिर्फ 8 यूरो में है। ये ऐसा क्यों है यार, डिफ्रेंशिएट कर रखा है, जो यहीं रहता है उसके लिए 8 यूरो में। तो कहता हूँ उसके लिए तो 1-2 यूरो में फ्री में भी होना चाहिए। तो ऐसा तो मजाक है, उनकी मर्जी है भाई, कैसी भी रखो। ये ऐसा भी है, यानी फोर्ट के जैसा, ये कासल के जैसे यहाँ पे पूरी वॉल जा रही है, उसके साथ में प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग वो लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप। ये है खंडर जैसा बन चुका है। अंदर तो भी नहीं जा रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा, बाकी जगह भी कवर करनी है। तो बट लेकिन काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये ज़रूर 1-2 घंटे टाइम पास कर सकते हैं, आके देख सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भाई साहब, नज़रें हटाने का दिल ही नहीं करता भाई साहब, क्या पूरा चीज़ है भाई, ज़बरदस्त। तो लो जी, इससे बाहर आ। ओ भाई साहब, वो क्या दिखाई दे रहा है, कोई तो चर्च सा है बहुत बड़ा, वो देखिए बीचों बीच दिखाई दे रहा है जो चर्च है। उस तरफ भी जाते हैं और यहाँ से चलते हैं। अगर फ़ोटो खींचनी है तो जहाँ पे वो कैनाल थी, कैनाल के साथ में जो कर्व है, वहाँ पे जाओगे तो बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा। तो लीजिए जी, पहुँच ही गए हैं। वहाँ से 2-4 मिनट चल के बस जो अपनी लास्ट लोकेशन थी, यानी वो जो कासल ऑफ द काउंट्स था, वहाँ से निकल के हम पहुँच गए हैं अनदर मोस्ट फेमस लोकेशंस इन द गेंट, विच इज़ सेंट निकोलस चर्च। और ये देखिए मेरे पीछे है भाई साहब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है एकदम, अच्छा है एकदम। और काफ़ी सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये सेंट निकोलस चर्च है। ये है कोरन मार्केट, आई थिंक, जो ग्रेन मार्केट या वीट मार्केट है, पहले यहाँ होती होगी, तो उसके जस्ट साथ में। और इसका स्टॉप यही है यहाँ पे, ट्रैम का वो है, तो ट्रैम का भी स्टॉप है। और ये देखिए, ज़बरदस्त चर्च है। तो इस चर्च की कहानी है कि आई थिंक
1300 के आसपास इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, मतलब भूमि पूजन वगैरह होता, और ओवर द पीरियड बनता गया जैसे जैसे टाइम बदलता गया। तो यानी बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च था, तो कुछ और तरीके से बनाया गया। तो इस टाइप से रिस्टोरेशन के चलते चलते आज इसमें ये है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस इन कैंट। थोड़ा पास से जाके देखते हैं, वैसे पास से व्यू नहीं आएगा बट लेकिन हाँ एक बार जाके देखे तो सही क्या है। और भाई यहाँ पे ये देखो, ये लेके चलते हैं ना, इससे भी बच के रहना पड़ता है। तो सड़क क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से, इसके बाद अंदर की तरफ जाके। ओ भाई क्या व्यू देता है यहाँ से, देखिए जबरदस्त जबरदस्त। चर्च है तो मैं बहुत ना के ही बराबर बोल रहा हूँ आपको, बहुत पुरानी बिल्डिंग है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब क्या है, कैसे बनाते थे यार, मतलब स्ट्रेट पिलर है ऐसे बनाया हुआ, और छत देखो क्या ऊपर है मस्त। पोप वगैरह के कपड़े हैं क्या पुराने, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, नॉलेज इज द की, इफ यू हैव नॉलेज देन यू हैव द की टू मैनी थिंग्स। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अंकल ने कुछ तो किया था, पानी को माथे पे लगाया। बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छी जगह है, प्रार्थना की जगह है। देखो लोग अच्छी भावना से आते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है। और आज तो मैंने पहली बार देखा कि एक एज अंकल थे, तो उन्होंने जस्ट साथ में ही, जैसे चर्च के आप एंटर करोगे तो उसके साथ में एक बाउल था, बाउल में थोड़ा वाटर था, तो उसको लेके उन्होंने फिर, जैसे हम आचमन तो खैर क्या बोलूँगा, जैसे हम करते हैं ऐसे ही उन्होंने कुछ इसी टाइप से ऐसे ऐसे किया। सेकंड लोकेशन भी कवर कर लिए देखिए गेंट की। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सिटी सेंटर के बिल्कुल आसपास ही है, तो आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वॉक कर सकते हैं। बेसिकली आप वॉक करते जाओगे और आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता जाएगा। ये भी क्या चीज़ है भाई, ये भी कुछ तो है, दो बड़ी और बिल्डिंग है, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। और देखिए भाई साहब पापेराजी की दुकान ये तो पहली बार देखा है नाम। तो लीजिए जी, आ गए हैं एक और आइकॉनिक लोकेशन ऑफ द कैंट, जो कि है बेलफ्राई, या फिर लोकल लैंग्वेज में जिसको बेलफोर्ट भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली बिल्डिंग है, और ये भी एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है कैंट में। थोड़ा सा पीछे जाके इसका व्यू दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। जबरदस्त, ऊपर क्लॉक लगी हुई है, थोड़ा सा दूर से इसको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ, बट बेसिकली टावर है। और अंदर जाके भी देखते हैं कि क्या सीन है। इसकी टिकट है 15 यूरो। टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखेंगे। तो और इसकी टिकट भी एज के हिसाब से है, आई डोंट नो यार ऐसा क्यों। हाँ अब भाई साहब देखिए, अब है इसका भी, ओ ज़बरदस्त, काफ़ी ऊंचा है भाई साहब। मतलब कि ये देख लिए 7-8 मंजिल तो यही है, उसके बाद ये तो कम से भी कम 15-20 मंजिल के ऊपर है। आई थिंक इसमें ऑब्जर्वेशन डेक है, तो आप इसमें ऊपर तक जा सकते हो। तीसरी लोकेशन हो गई भाई साहब, अब चौथी लोकेशन पे चलते हैं विद इन कैंट। बहुत जल्दी जल्दी लोकेशन आ रही है पास पास में ही, अच्छा है। तो लीजिए जी, इसका नाम है सेंट बाबूस कैथेड्रल या सेंट बक्स कैथेड्रल जिसको कहा जाता है, और ये ऐसा दिखता है। और इसी के ही जस्ट साथ में है एग्जैक्टली ये बिल्डिंग, सेंट बाबूस कैथेड्रल ये है। तो वो दो तो हम देख चुके हैं, अब ये अभी चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए वेलकम, ये टाइमिंग है। कैथेड्रल तो शायद अंदर ज़्यादा ना बोल पाऊँ, बट हाँ दिखा तो जरूर दूंगा आपको। भाई साहब ये कैसे देखिए, पिलर देखिए ना आप, कैसे ज़बरदस्त पिलर बनाते हैं। ओ तरीके, क्या ज़बरदस्त छत है इसकी यार। देखिए ये इनका फंडा ये है कि बेसिकली जो इसके पीछे से लाइट पड़ती है ना, तब ये इनके कलर्स नज़र आते हैं। ये इनका व्यू है सेंटर से। ओ भाई खतरनाक। और ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये रिंग भी होता है, यानी ये जो चाइम्स हैं बेसिकली इसमें से आवाज़ निकलती है काफ़ी अच्छी।
तो लो जी बाहर निकल के आ गए हैं सेंट पावोस कैथेड्रल से। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है और बिल्कुल अपने लोग भर भर के आ गए हैं और छुट्टी है तो काफ़ी भीड़ भी है। ये देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई साहब तीनों जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है, यानी तीनों प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई देंगे। वो पीछे एक कैथेड्रल है जो मैंने आपको अभी दिखाया था सेंट पावोस का, ये बेलफ्राई टावर है वो है, और साथ में ही पीछे है जो ये सेंट निकोलस चर्च है ये वो है। तो भाई साहब इस स्पॉट से तीनों लोकेशन एक साथ दिख जाएंगी। वापस दिखा देता हूँ, ये सेंट निकोलस चर्च है, ये बेलफ्राई टावर है और पीछे जो है वो सेंट पावोस कैथेड्रल है। ओहो ज़बरदस्त व्यू इसका, बीचों बीच सड़क से है। और यहाँ पे अगर आप रात को आना चाहो ना तो लाइटिंग वगैरह भी रहती है तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और ये देखिए भाई साहब ज़बरदस्त व्यू। आई थिंक जो लाइट से एक्सपोज करते हैं उसको टावर को तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो जी अब खड़े हैं सेंट निकोलस ब्रिज पे। ये देखिए जो रिवर है इसके जस्ट ऊपर ही जो ब्रिज है सेंट निकोलस है, और यहाँ से देखिए यहाँ से भी वो तीनों दिखाई देते हैं। सेंट निकोलस का जो चर्च है उसके पीछे बेलफ्राई टावर और उसके पीछे जो एक और कैथेड्रल था, भूल गया मैं किसका था, बट वो तीनों बिल्डिंग यही है। और ये कुछ ऐसा व्यू है। ये देखिए 1731 का घर है ये बीच वाला जो बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स इसको मेंटेन किया हुआ है तभी है बाकी, लेकिन कितना पुराना घर है भाई, 1731। और ये देखिए यहाँ से जो बोट जा रही हैं जो कैनाल के थ्रू जो ट्रिप देती हैं, आई थिंक 40-50 मिनट्स का, 1 घंटे का, तो ये रोकती हैं यहाँ से बहुत सारी जगह पे, फिर ये बताते हैं क्या क्या आर्किटेक्चर है। तो लीजिए बोट ट्रिप के लिए एक टिकट ले लिया है। आई थिंक 40 मिनट के आसपास का टूर है, ये लेके जाएगी। आई थिंक 40 मिनट के आसपास दिखा देगी। आई थिंक कैनाल से शायद कुछ और व्यू आएगा। Weet u overal, Getensalm, ga een beetje meer vertellen over onze mooie stad. Là, avec les gens qui voudraient confisquer un quart de tous les céréales transportées sur la lise Lescaut. Ce privilège fait un grand vitre. कमेंट्री चल रही है और यहाँ से वापस उस जगह पे आ गए जहाँ पे वो तीनों बिल्डिंग दिखाई देती है, सेंट निकोलस, बेलफ्राई और सेंट रोमास चर्च। और भाई आगे सबसे फेमस लोकेशन बोट ट्रिप खत्म हो गया है। और तो भाई आगे हैं बोट ट्रिप से करके। तो दोस्तों यहाँ पे निकोलस ब्रिज पे, सेंट निकोलस ब्रिज पे खड़े हो गए, काफ़ी मज़ा आया। पीछे कैनाल है और जो तीनों स्ट्रक्चर हैं वो दिखाई देते हैं। इनफैक्ट चौथा भी है जो कासल है वो भी दिखाई देता है। काफ़ी मज़ा आया गेंट के ट्रिप पे। डे ट्रिप आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप ब्रसल्स में हैं या फिर आप एंटवर्प में हैं तो आप आराम से यहाँ पे गाड़ी से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। छुट्टी का दिन है, आराम से पूरे दिन का आनंद लिया है। तो ये था आज का ब्लॉग। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन सी ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।